कैसे? जी। इसकी मुख्य रूप से मुख्य अवधारणा में जाँच बिना होनी चाहिए। आपके सूचित किए बिना और मुझे वो सूचित क्यों हुआ किए, है? जब मैं सूचित किया तो कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी डिपार्टमेंट इसका संज्ञान नहीं लिया। आज जब महिलाओं के मेरी साथ हाँ, अभद्रता किए? हाँ, ये तो विधवत महिलाओं ने आपको बता कहाँ दिया। है जो जिनके विधवत साथ सारी वो महिलाओं के अभद्रता साथ किए? थप्पड़ मारा गया, सबको गालियाँ दिया गया, किनको मोबाइल मारा गया छीना है? गया है, सामने इस महिला को मारा पकड़ने गया वाले है, हैं। घसीटा गया। आप जो दू मृतक हैं उनकी कौन है? वो हमारी मम्मी है। नहीं, जो मरे हैं वो हमारे दीदी का लड़का है। दीदी का लड़का है। तो हाँ। आपको क्यों मारा गया? हम ले जाने नहीं दे रहे थे, हम कह रहे थे लाश को 10 ले जाने मिनट नहीं दे रहे रुकिए, थे। हाँ कोई आ रहा है। तो आपने पूछा कि लाश को क्यों ले जा रहे हैं? हम अपने हिसाब से दाह संस्कार करेंगे। हाँ, नहीं मतलब वो आपने यही बात किया ना, तभी हाँ, आपको जो है हम मारने कह रहे पीटने थे लगे? 10 मिनट रुकिए, अभी आ रहे हैं अच्छा, रिश्तेदार, अच्छा। देख लेंगे उसके बाद ले जाइएगा। जबरदस्ती खींच कर मारने लगे और चोरी से लेकर इधर चले गए, अपने अच्छा। अपने टिकटी पर रख के और आप लेकर देख सकते हैं ये परिवार जो है लाश को अपने हिसाब से दाह संस्कार करना चाह रही थी, लेकिन प्रशासन पता नहीं क्या छुपाना चाह रही थी। वो तत्काल में जो है अपने खुद वो दाह संस्कार का व्यवस्था कर और वो को उनको लेकर मतलब लाश को दाह संस्कार के लिए लेकर चली जाती है और ये लोग जब रोकने का प्रयास करते हैं तो इनको लाठी डंडा से जो है पीटा जाता है। और कितने महिलाओं को मारा गया? कौन है? और भी लोग थी इधर। क्या प्रशासन क्या कर रही साहब थी? हाथ जोड़ा थी तनिक हुआ आवा था जी। लहसियत फुकैबे करी जी। कहना तुम्हारे गांड में डंडा डाल के मारेंगे भोंसड़िया वाली लाश मत तुम ही आप काम देख पा बिगाड़ती रहे हैं हो। प्रशासन की इतनी बड़ी जो है दबंगई है कि इस भोली भाली जनता के साथ इस तरह से अभद्रता कर रही हैं। बताइए। कौन आ रहा है भोंसड़िया वाला अब तक क्यों नहीं आया? कहाँ है उसका जी, मामी जी। और मामा को उसी को गांड में डंडा डाल के मारेंगे। इस कहाँ तरह है? से बात कर रहे थे। हाँ, भोंसड़िया वाला अब तक कहाँ पर है? उसका मामा बताइए। कहाँ पर है? मुख्यमंत्री के गृह जनपद का ये हालात है। प्रशासन की इतनी बड़ी दबंगई है कि आम पब्लिक को जो है इस तरह से गालियां दी जा रही है। बिना बेलगाम पुलिस वाले हैं, कार्यों से कोई डर नहीं है। अपने हम चाहेंगे पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी आला अधिकारियों से इस कर जो है उचित कार्रवाई उस शासन प्रशासन के खिलाफ भी होना चाहिए जो शासन प्रशासन अपने हाथ में जो है कानून को ले रहा है। संविधान के दायरे में उनको भी काम करना चाहिए, जबकि संविधान ने हम सबको अधिकार दिया है। पुलिस वालों का अधिकार ये है कि आम पब्लिक का जो है सुरक्षा, अगर कोई भी हानि हो रहा है तो वो लोग प्रशासन के पास जाते हैं क्योंकि प्रशासन उनकी रक्षा करता है। लेकिन अगर प्रशासन अतिक्रमण कर रहे हैं वो पब्लिक कहाँ जाएगी? तो और क्या क्या कहे वो लोग? काली की साहब आपके पास जाइल जाला तो कहल जाला कि वीडियो बना करके ले आइए हम मानेंगे। जी। आप वीडियो नहीं बना दिहल जाता, डंडा से मार मार के ताड़ल जाता, बाथरूम में लुका गई वहाँ दौड़ौले खोजले चार बाथरूम में भी जाकर खोज रहे हैं। चार जनी गई बताइए, ऐसा लग रहा है कि कोई जो है हत्या कर कर किसी कर भाग रहा है, उसको खोजने के लिए आप बाथरूम में जा सकते हैं। ये कौन आपको अधिकार दे दिया भाई? कौन से संविधान में लिखा गया है? आगे से आदेश मिलल रहल तब ने एगो मारत रहने गरियावत रहने। जी। हाँ, कौनो सुनवाई ना आए गरीबी में नहीं के हमन के बताओ जा कहाँ जाइल जा। हाँ? अब कहाँ जाइल? केकरे बोलौले आई तीन थाना पुलिस आइला गैर बोलावेला, जब बोलावेला गोड़े गिरला तो केहू सुनवाइए न कई। आ जब आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया तो कोई नहीं आया। अब बिना बुलाए हुए जब गया था कौन गया हमारे पास? हम सुन रहे हैं वकील झूठ बोल रही हो तुम भोसड़ी वाली झूठ बोल रही हो। उसका रसीद है आपके हाँ, पास? उसका जो रिसीविंग application है, आपने दिया जो था? एप्लीकेशन दिया गया उसका रसीद भी है, जी। उस पे नंबर भी, चौकी इंचार्ज का नंबर है, थाने का नंबर है, लाल कलर का वो रसीद भी है। हाँ, उसको मैं बोला भी हूँ कि एप्लीकेशन दिया गया है आपको, उसके पहले आपने कोई कार्रवाई नहीं किया है। लेकिन नहीं किया, ठीक है, अलग बात है, वो तो विषय है, आगे ऊपर और भी होगा। लेकिन आज के मौखिक रूप में जो आकर के अतिक्रमण किए हैं, ये किसके कहने पे किए हैं, कैसे दिए हैं, ये मेरी मांग है कि मतलब वो कैसे इसकी किए जांच हैं, होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। ये जो धोखाधड़ी वाली बात कर रहे हैं, कोई गांव का आदमी कहता फर्जी मुकदमा कर देंगे, इनका स्टाफ खुद कह रहा है मुझे जी। कि आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लाद करके जो है आपको जो है जेल कर दिया जाएगा। जी। अरे कैसे करोगे भैया, मैं तैयार हूँ, ला दो ना फर्जी मुकदमा। आप कैसे देख पा लाद रहे देंगे हैं आप? जब ये 15 दिन पहले एप्लीकेशन देते हैं तो इनके एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई नहीं होती है और जब ये अपनी बात रखते हैं तो इनको जो है पुलिस वालों द्वारा धमकी दिया जाता है आपके ऊपर 10 मुकदमा कर देंगे। ये अधिकार आपको कौन दे रहा है? आपके कलम में इतनी ताकत कहाँ से है? फर्जी मुकदमा कैसे लगा सकते हैं? फर्जी मुकदमा लगाने वाले व्यक्ति जो इस तरह से बात करते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। मैं शासन प्रशासन और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि आपकी जो है छवि खराब कर दी जा रही है ऐसे अधिकारियों के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? वही कहना चाहेंगे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरा निवेदन है ये कि हम लोग
चैनल टीवी रोज देखते हैं, जी। उनके नेतृत्व में हम लोग काम भी करना पसंद करते जी, हैं। जी। और अपने प्रदेश का एक उन्नति है, मेरे प्रदेश भर में नहीं, आज पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश का एक जो है जलवा कायम है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज समाप्त हो गया जी, है। जी। लेकिन आज गुंडा राज समाप्त नहीं है, गुंडा राज सिर्फ कहने चरम के लिए, सीमा पे है। कहने के लिए कहने के सिर्फ। लिए है, जो भी व्यवस्थाएं ठीक हैं वो सिर्फ जिले तक ठीक है। जी। हाँ, जिले के अंदर जैसे हम घुसते हैं वैसे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ये मेरे आंखों के सामने की बात है। इसके पहले तो मैं फेसबुक यूट्यूब पे देखता था, लेकिन आज मेरे सामने खुद को ये पड़ी हुई है। मुझे भी दर्शाया गया और बोला गया इस मार्फत में, और हड़काया भी गया कि अगर आप मुझे कहा भी गया कि ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व आप ही हो रहे हैं। हमने कहा सर देखिए, जिसको बोलने की शैली होगी वो बोलेगा, जिसकी जानकारी होगी वो बोलेगा। जी, जी। पूरे सारे नेता, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे लोग आप भी कहते हैं कि मैं नियम से तहत कार्य करूंगा। जी। भाई, जो मेरा इंस्पेक्टर है, चाहे चौकी इंचार्ज है, चाहे पुलिस स्टाफ हो, सब लोग यही कहते हैं कि मैं जो है नियम के तहत कार्य करूंगा। आप किस नियम के तहत मुझे सीधे धमकी दे रहे हैं कि आपके ऊपर 10 मुकदमा लाद दूंगा? मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे, कौन सा मेरे ऊपर अलीगल काम है? मैं कौन सा काम करता हूं? थाने और चौकी से निकाल लीजिए, किसी भी चौकी थाने में 10-20 चौकी थाना से निकाल लें, वो कहीं भी अगर कोई मेरे एफआईआर एक भी हो तो मैं उसके लिए उनकी बात का समर्थन करता हूं। अन्यथा जो मुझे इस तरह से बात कहे हैं, उनकी गहन जांच करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं। मैं अपने लीडरशिप से भी करना चाहता हूं, माननीय राम भुआल जी से भी करना चाहता हूं, हम जयप्रकाश जी से भी मांग करता हूं। मतलब अपने सारे जितने भी हमारे सहपाठी मित्र हैं, तमाम लीडरशिप से ये मांग करना चाहता हूं कि ऐसा उत्पीड़न नहीं होने की जरूरत है। आप लोग कहाँ सोए हुए हैं? हमारे अगुआ निषाद पार्टी के माननीय संजय निषाद जी हैं, वो निषादों के मसुआ बन करके बैठे हैं, जिसकी हम लोग की आबादी प्रदेश के अंदर 18% है। आज हम किस लायक हैं, किस जगह पे जाकर के बैठे हैं, उनको भी ये नेतृत्व को ये संदेशा उनको भी जाने की जरूरत है कि हम लोगों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। जो अत्याचार बच्चे के साथ हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन वो हम तो कैसे बर्दाश्त कर लिए, अभी तक तो कर ही रहे हैं। आगे क्या होगा अलग बात है, लेकिन जो शासन के द्वारा जो हम लोगों के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, ये बहुत बड़ी घोर निंदनीय अपराध है। इसके लिए मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस चीज को आप संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन को आप अपने स्तर से देखिए। और एक थाने की बात नहीं है, अदर बहुत थाने की ये बात है कि जब थाने के अंदर जाएंगे तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ये मेरे बड़े अधिकारियों को नहीं पता है। ऐसी घटना पनियरा की भी एक है, मैं उसको लेकर के दौड़ रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी घटना है, मेरा वहाँ कुछ भी एक मामला है, उसको मैं बताऊंगा किसी दिन कि मैं उसे ये कह के हटा दिया तो जाता आप कि ये देख भू पा रहे माफिया हैं है। प्रशासन द्वारा महिलाओं के साथ किस तरह से उत्पीड़न किया गया, किस तरह से अभद्रता की गई। जब प्रशासन इस तरह से काम करने लगेगी तो आम पब्लिक किस राह पर जाएगी? ये जो है विषय, जो ये सवाल बनता है योगी आदित्यनाथ सरकार से कि आपके जो है इस शहर में गृह जनपद की ये हालात हैं, तो अदर जनपद का क्या हाल होगा? तो देखते रहें डीके न्यूज एक्सप्रेस। आप क्या सोचते हैं इस न्यूज के माध्यम से? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।